जिस बांग्लादेश को दुनिया रेडीमेड गारमेंट का हब मानती थी, आज उसी बांग्लादेश की टेक्सटाइल और स्पिनिंग इंडस्ट्री पूरी तरह ठप होने की कगार पर है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन खुद कह रही है कि 1 फरवरी से देश की लगभग सारी स्पिनिंग मिल्स अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी जाएंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की ताकत और रणनीतिक सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। ये ट्रेड डील जैसे ही साइन हुई, भारत का जो कपड़ा बाजार है, फार्मा बाजार है, मतलब भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है, लगभग $1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का भारत का जो व्यापार है, वो कहीं ना कहीं खुश हुआ, उसके व्यापारी खुश हुए। मोदी जी ने बांग्लादेश का काम का तमाम कर दिया, या कह लीजिए उसकी कब्र खोद दी। हम देख रहे थे कि यह ट्रेड डील साइन हुआ है एक यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ा बास्केट केस था, जिसको बोलते हैं रबिश केस वैसे तो, बांग्लादेश नाम का, उसको कैसे सीधा किया है, चेकमेट दिया है हमने बांग्लादेश को। तो इस वक्त एक ही बात चल रही है कि इंडिया को जो डील मिली है यूरोप के साथ, अमेरिकन भी इसको सोच रहे हैं कि ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है ये क्या है और इसमें हुआ क्या है बेसिकली। अच्छा, मैंने इसको देखा, मतलब जो इंडियंस को एडवांटेज है इसमें वो ये है, कभी चाइना में कू की खबर आती है, कभी बांग्लादेश में कू की खबर आती है। मैं तो वेट कर रहा हूँ यार, टप्पू द ट्रम्प के ऊपर भी कोई कूका कर दे तो फिर उसके ऊपर भी हम आपके साथ रिपोर्टिंग जरूर करेंगे। बट खैर, जब तक वो नहीं होता तब तक हम बांग्लादेश की बात थोड़ी कर ही लेते हैं। मिलिट्री पावर स्ट्रगल, और बाय द वे दिस इज द थर्ड कू अटेम्प्ट इन बांग्लादेश, जहां पर वकरुज़्ज़मान जो जनरल साहब हैं बांग्लादेश आर्मी चीफ के, उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं कू का फिर से एक अटेम्प्ट हुआ है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कपड़े का जो बाजार है, जो कपड़ा ये खरीदता है, वो लगभग $267 बिलियन का कपड़ा खरीदता है। और इस बाजार पर एक तरीके से कहें कि तुर्की, बांग्लादेश और भारत एक मुख्य प्लेयर्स थे। जय हिंद साथियों, बांग्लादेश को एक और बड़ा झटका भारत ने दे दिया है साथियों। जैसा ही यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, और उसके बाद जो है साथियों बांग्लादेश की जड़ें अब हिलने वाली है, क्योंकि साथियों बांग्लादेश की इकोनॉमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करती है, और अब वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश की बर्बाद होने वाली है। और इसका वजह है साथियों भारत, क्योंकि साथियों भारत में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत है, और इसी कारण जो है अब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो भारत साथियों टेक्सटाइल जो है वहां पर उसका निर्यात यूरोप में बढ़ाएगा, और इससे साथियों बांग्लादेश को काफी असर पड़ेगा, क्योंकि साथियों बांग्लादेश का कपड़ा वहां महंगा पड़ेगा और भारत का जो बनाया हुआ कपड़ा होगा वो सस्ता। और इसके बाद साथियों एक के बाद एक बांग्लादेश को सबक सिखा रहा है भारत, और अभी ये जो काम है बांग्लादेश को सबक सिखाने का वो अभी जारी रहेगा कि एवरीथिंग इज जीरो टैरिफ है। मैंने प्रोडक्ट्स देखी, फॉर एग्जांपल मरीन प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया को 26% था टैरिफ, 0। केमिकल्स पे 12.8 था, 0। प्लास्टिक रबर पे 6.5 था, 0। लेदर फुटवेयर पे 17% अब 0। टेक्सटाइल 0, यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी पे 4% था, अब 0 हो गया। फर्नीचर पे 10% था, अब 0 हो गया। टॉयज पे 4.7 था, 0। स्पोर्ट्स गुड्स पे 4.7 था, 0। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बड़ी क्लियरली से एक बात बता रहा हूं। टेक्निकली देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। टेक्निकली how come Pakistan and Bangladesh will be able to take advantage of this entire scenario? पाकिस्तान के ऊपर तो GSP प्लस स्टेटस आता है, पाकिस्तान को तो GSP प्लस स्टेटस मिलता था, और हमारी एक्सेस यूरोपियन मार्केट में थी, वो पाकिस्तान के पास स्टेटस अभी भी मौजूद है। और मेरी इतला के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान से ये GSP प्लस स्टेटस भी ले लेंगे। I spoke to someone at a very high level, not in Pakistan, but definitely in EU, and उन्होंने कुछ questions मेरे साथ ऐसे डिस्कस हुए जहां से मुझे अंदाजा हुआ कि they are going to there's going to be a trouble for Pakistan। और ये जो बोलते हैं अपने आप को बंगाल टाइगर, उसको पिंजरे में बंद करने का हमने काम कर दिया। उनको लग रहा था कि यार रेडिकलाइजेशन करेंगे, हिंदू डर जाएगा, लेकिन हमने बोल दिया रेडिकलाइजेशन की एक प्राइस होती है, और जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में वहां पे किया है, उसी को हमने यूज किया है बांग्लादेश की कब्र खोदने के लिए। अब हुआ क्या, 3-4 चीजें हैं जो मोदी जी ने करी हैं या कर रहे हैं,
और किसी ने नोट ही नहीं किया। और जो ढाका है, दे आर नाउ गोइंग टू फाइंड आउट कि अब वो जिसको बोलते सांस लेना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब किया क्या है, पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड थी। न्यू दिल्ली ने जी एक अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल लीवर कर दिया, साइन कर लिया एफटीए, और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहा है, पागल हो रहा है वो, छोड़ दीजिए। क्योंकि 27 जनवरी 2026 एफटीए साइन करते ही हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स बूस्ट अप नहीं होंगे, वो इफेक्टिवली टर्न करेंगे बांग्लादेश को लाइफ सपोर्ट के ऊपर। एंड ये वो लाइफ सपोर्ट है जिससे बांग्लादेश बाहर निकल नहीं सकता। 4 पॉइंट है, सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगा। छोटी मोटी बात मैं कभी ना मोदी सोचते हैं और ना ही मैं एनालाइज करता हूं। ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है और मास्टर क्लास है एक डिफरेंट लेवल की। पहले देखिए हो क्या रहा है। एक है कि फरवरी के अंदर हम उनका एक डार्क फरवरी बनाने वाले हैं उनके लिए। हमने प्लग को बाहर निकाल दिया। बहुत महीने हो गए हम बार बार इनको ढाका को बोल रहे थे, भैया आप बिजली खरीदते हैं पैसे तो दे दीजिए। ये बोलते थे आपके बिल में प्रॉब्लम है, एनॉमलिटीज हैं। हमने तो जी इतने यूनिट नहीं इतने यूनिट यूज किए थे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज करते रहे, अदानी पावर को पेमेंट नहीं करी, इंडियन ग्रिड को यूज करते रहे। वही विक्टिम कार्ड खेलने की मुसलमानों की आदत है, लुल्ला की झूठी कसम खाते रहे। न्यू दिल्ली का रिस्पॉन्स बड़ा ही सिंपल था, स्विच को ऑफ कर दो। और रियलिटी अब इनके पास आनी शुरू हो गई है। फरवरी 1 वो दिन है जहां पर बांग्लादेश का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ होने वाला है, यानी कि इनकी बिजली लुल होने वाली है। अब हुक क्या है, हुक ये है कि इनकी मेजर जो पावर कंजम्पशन है वो भारत सप्लाई करता है। और जैसे ही हमने इनका पीछे से स्विच ऑफ किया, सारी टेक्सटाइल मिल्स जो इनका हार्ट बीट है, 85% एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल से आते हैं, वो बंद। पहला पंच तो हमने ये दिया कि आपको इंडिया आउट का आपने कैंपेन शुरू किया था, चलिए हम इंडिया आउट हो जाते हैं। हमने अपनी बिजली ही आउट कर दी। साथ में अब होगा क्या, अब आप जो इंडिया आउट के नारे लगा रहे थे वो बिजली बंद है, इंटरनेट बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, लगाते रहिए नारे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी मस्ती से कीजिए। और साथियों बांग्लादेश को सबक सिखाना काफी जरूरी था। कुछ समय पहले आपने देखा था कि किस तरीके से बांग्लादेश का रुकुर परमाणु ऊर्जा जो क्षेत्र है वो किस तरीके से धराशायी होने पे आ गया था और वहाँ काम जो है लगभग बंद होने पे आ गया था। और अब हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे तबाह हो जाएगा। क्योंकि साथियों भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है जलवा वो अब यूरोप में दिखाने वाला है, क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो है ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये बांग्लादेश की जड़ों को हिला देगा। हालांकि साथियों एग्रीमेंट यूरोप के साथ हुआ है, लेकिन इससे जड़ें बांग्लादेश की ही ली, तुर्की की भी दशा बदलने वाली है। क्योंकि साथियों भारत ने जब इन देशों का साथ दिया, बल्कि भारत ने अपनी ओर से हाथ बढ़ाया इनकी तरफ, लेकिन ये जो है एहसान फरामोश बनकर सामने आए और भारत के सारे मदद को इस तरीके से भुला देते हैं जैसे भारत ने इनके लिए कभी कुछ किया ही ना हो। इसलिए साथियों इन जैसे देशों को, बांग्लादेश को खासकर इस समय सबक सिखाना भारत के लिए काफी जरूरी था और अब इनको एक एक करके जो है साथियों सबक सिखाया भी जा रहा है।